हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आप देखिएगा टॉप VVI यानी देखिए, ठीक है, जो 2022 में पूछबे करेगा, ठीक है, पूछबे करेगा। टॉप 20 सवाल ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो बहुत बेर पूछा गया सवाल, ठीक है, बिहार में रेगुलर आ रहा है, ठीक है, आबे करेगा सवाल। ये फिक्स लेवल है, 20 सामाजिक विज्ञान के से सवाल है, ठीक है, 20 टॉप हम खोज के लाए हैं और जो आपको हम अभी बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो में डालूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। अब देखिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, क्या है कि याद रखिएगा, जानबे करते हैं ना यूट्यूब पर सबसे आगे सबसे अलग, ठीक है, मिलेगा वीडियो आपको एकदम अलग, पूरा अपना ही आवाज में, ठीक है, और आपको जो समझ में सीधे, ठीक है, अवे करेगा। चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? क्या होगा? बहुत ही बवाल सवाल है, 2 नंबरी पूछता है ऐसे। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या है ये भी पूछ देता है ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा रहा है आपसे, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका पता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले से इसका समर्थक, जो ये आंदोलन हुआ था, इसका समर्थक याद रखिएगा किसने किया था? तो याद होगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जी इस आंदोलन का समर्थक किया था। और किसके नेतृत्व में हुआ था बताइए तो। देखिए आपके सामने हम सिर्फ सवाल लाए हैं, चिपको आंदोलन की शुरुआत भारत में, ठीक है, कहाँ हुई? तो आंसर होगा उत्तराखंड में हुई, ठीक है। और आपसे हम पूछ दे तो चिपको आंदोलन का समर्थक भाग किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन की नेतृत्व यानी कैप्टन कौन थे बताइए? अमृता देवी बिश्नोई। याद रखिएगा अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। अगला सवाल, ये फर्स्ट सवाल था, हो गया। अगला सवाल, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में, याद रखिएगा भारत में, ठीक है। सवाल है सवाल नंबर दूसरा, भारत है अपने देश, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? कि कैसे होगा? की गई है, क्या होगा? भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र व्यवस्था की गई है? बहुत ही VVI सवाल है, याद रखिए, बहुत मस्त सवाल लगा है। एक जानबे करते हैं यूट्यूब पर सबसे आगे सबसे अलग, सबसे ज्यादा सवाल आपको इसी में से रहेगा, ठीक है। 100% गारंटी है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। 100% गारंटी है, सवाल रहेगा तो रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये चौथा 5वां वीडियो होगा, ठीक है, मेरा इस चैनल के माध्यम से। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा जब ये आए लोकतंत्र, तब विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ज्यादा किया कौन है? भारतीय है, ठीक है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। कैसा? अप्रत्यक्ष, ठीक है। चलिए सवाल नंबर तीसरा की ओर। सवाल नंबर तीसरा है, बिहार के विकास में एक बड़ी बाधा है, क्या कारण है? ये जानबे करते हैं, बिहार के स्टूडेंट हैं, क्या कारण है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ा कारण है क्या? तो ऑप्शन है, मानिए अब पूछ रहे हैं आपसे से बिहार के विकास, डेवलप मेरा बिहार क्यों नहीं कर रहा है भाई? बोलो
क्यों नहीं कर रहा है? जानता है पिछड़ा है मेरा राज्य, सबसे ज्यादा पिछड़ा है क्या? तो क्यों नहीं कर रहा है बोलिए? तो का देखिए सबसे बड़ा कारण, सब तो कारण रहेगा लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन ए में रहेगा बाढ़, ऑप्शन बी में सुखाड़, ऑप्शन सी में रहेगा ठीक है भूकंप, और ऑप्शन डी में रहेगा आग लगनी। ठीक है, यानी आगजनी जिसे कहते हैं। तो क्या होगा याद रखिएगा। ए साले साले क्या आता है? बाढ़, याद रखिएगा। साले साले क्या आता है? बाढ़, याद रखिएगा। साले साले बाढ़ आता है। यह गरीब किया है, एक पकड़िएगा एक, ठीक है। सबसे ज्यादा गरीब यही किया है, ले आता है फसलें दहला देता है, केकरो घरे दहला देता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। देखिए 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 आराम से एंजॉय करके देखिए, पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर होगा आपको। ठीक है, पूरा के पूरा मतलब 40 पर 40 सही। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो क्या कर लिया? तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल, कोई सवाल हम नहीं लिखते हैं जो छोट ही रहता है, याद रखिए। आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई? ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, हम बताए थे। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई? किस तिथि को हुई? किस तिथि को हुई? हाँ, तो सवाल आ गया, बड़ा झलकदार सवाल है। कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई? तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस विद्रोह को दबाने के लिए एक समिति गठन हुआ था, पता है? एगो समिति गठन हुआ था, याद रखिएगा ये समिति। ठीक है, से इस समिति में बुलाएंगे किसको? अगर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इस सवाल का उत्तर हम देंगे। एक सवाल आया है बहुत अच्छा। हाँ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जो गोली चलाते हैं उसका आदेश किसने दिया था बताइए। था कहते ना वे है अंग्रेज, वे कौन? जनरल डायर। क्या है? जनरल डायर जी गोली चलाने का आए शाम में, कहे गोली भून दो, सबको भून दो अपने है। ठीक है, भून दो, भरपाई करते रहेंगे, भरपाई कीजिएगा क्या? तो भून दिए सारे को। ठीक है, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया। क्लियर? अब इससे पहले हम बोले थे एक सवाल आएंगे, तो सवाल क्या था पता है? जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ उस समिति को, ठीक है, उस इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, वो समिति क्या थी? हंटर समिति। क्या थी? हंटर समिति। आप लोग बहुत ही ऑब्जेक्टिव याद किए होइएगा, बहुत, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं मिला होगा क्योंकि सवाल एक उस पर चर्चा बहुत है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं मिला होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कहे थे ना सबसे पहले सबसे अलग रहेगा। ठीक है, आगे सवाल है, रूस में कृषक दास का जो कृषि दासता होता है, रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ? जो रूस में चल रहा था। ठीक है, रूस में याद रखिएगा, बाग होता है। ठीक, याद रखिएगा बाग होता है। ठीक है, चलिए रूस में, ठीक है, रूस में याद रखिएगा से जो कृषक दासता था। ठीक है, कृषक दासता, ठीक है, ये कब
याद रखिएगा। कह रहा है रूस में कृषि दास का प्रथा जो हुआ था उसका समाप्ति कब हुआ था। रूस में कृषि दासता का जो प्रारंभ जो हुआ था अलग बात है, इसका समाप्ति कब हुआ था तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में, याद रखिएगा समाप्ति हुआ था। क्लियर है, 1861 ईस्वी में समाप्ति हुई थी। अगला सवाल है, सवाल सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ। सूचना का अधिकार का आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान से हुआ था सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत। ये 6 नंबर सवाल था, ये 7 नंबर सवाल होगा। अब है जिस देश की राष्ट्रीय आय, पता है कहाँ से, इकोनॉमी से सवाल है, इकोनॉमिक्स से। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है क्या कहलाता है। ऑप्शन रहेगा विकसित, विकास, क्या मनवा है ना, मनवा ते बोला है तो विकसित, विकासशील, अविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जिस देश की जो राष्ट्रीय होते हैं वो आगे रहता है तो विकसित कहते हैं, विकसित, याद रखिएगा। तो क्या होगा, विकसित, ठीक है। अब आया सवाल, भाई मजा वाला, जाओ जाओ। देखो सवाल है, देश में, हमारे देश को किसने बांधों का भारत कहा था या बांधों का मंदिर कहा था। ठीक है, देश में, भारत जो देश है इसको किसने पूरे बांधों का मंदिर कहा था। याद रखिएगा, जो बांधों का भारत जो देश था, हमारे देश जो होता है बांधों का देश, किसने कहा था। बांधों का देश भारत को किसने कहा था। ऑप्शन रहेगा सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। ठीक है, कहे थे देश, जो भारत देश है ये बांधों का देश है। क्या, बांधों का देश। ठीक है, चलिए, इसीलिए कहते जुड़ जाइए और शेयरो कर दीजिए, एंजॉयमेंट क्लास चलेगा पूरा गारंटी के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, कह रहा है संचार जो है, ठीक है, पूरे दुनिया में संसार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। ठीक है, जो है संचार जो होता है, जो न्यूज ये सब हुआ, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या जन्मे करते हैं, नले कैसे कहता रहता, जानते हैं ना, 5G भी लेंगे, 8G भी लेंगे, तो याद रखिएगा कथी, मोबाइल जो है ना संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है अभी। ठीक है, याद रखिएगा। अभी कितना स्टूडेंट का फर्स्ट डिवीजन बिहार में 10,000 रुपया देंगे, मोबाइल भी लेंगे। हाँ, मोबाइल भी लेंगे, तो पढ़िएगा तब ना। अब सवाल है, ठीक है, सवाल नंबर है 12 में, देखिए 12 सवाल नंबर है। सवाल है, रेशा मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। रेशा मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो जानते हैं ये रेशम जो मार्ग है, रेशा मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, कहाँ से, याद रखिएगा, कहाँ से आरंभ होता था। रेशा मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, बहुत ही वीवीआई सवाल है। ठीक है, याद रखिए, बहुत, जितना कहिए उतना ही कम है। ये सवाल कह रहा है हम ऐबे करेंगे, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड ताली में ऐबे करेगा। ठीक है, रेशा मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो याद रखिएगा, दुश्मन वाला देश जो है ना, कौन देश, बहुत, जहाँ से जानते हैं आया है वायरस, कौन कौन, वह चीन देश से हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चीन देश से शुरुआत किया गया था रेशम मार्ग। ठीक है, चलिए सवाल है, श्रीलंका में भेदभाव का, ठीक है, श्रीलंका में, सवाल नंबर 13 हो गया, 14 होगा। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है, आजकल क्या है श्रीलंका में भेदभाव हो रहा है, क्या है, आपके साथ ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन रहेगा लिंग,
आधारित भेदभाव। दूसरा रहेगा रंग रूप यानी रंग भेदी जो कहते हैं से। तीसरा रहेगा ए और बी दोनों। और चौथा रहेगा भाषाई। याद रखिएगा क्या, तो भाषाई। तो कौन है किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा श्रीलंका में भाषाई। याद रखिएगा जो अभी रंग यही भाषाई वाला आधार पर यही है उनका सवाल से भेदभाव यही हो रहा है भाषाई के द्वारा। क्लियर। चलिए सवाल है जानते हैं। सवाल नंबर 15 देखिए। सवाल नंबर 15 क्या कीजिएगा, देखिए ना 15वां सवाल कह रहा है वोल्शेविक क्रांति कह रहा है क्रांति की शुरुआत कब हुई। याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति है 17 ठीक है नवंबर को। ठीक है 17 हिंदी में लिख देते हैं, लीजिए ना नवंबर 17 नवंबर को। याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति शुरुआत हुआ। चलिए सवाल आएगा लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन जानते हैं ना, 5 नंबर आने वाला है वीडियो। ठीक है वेट कीजिए। 16वां नंबर सवाल है लेनिन की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन रहेगा 1921, 1922, 1923, 1924। ठीक है 1921, 1922, 1923, 1924। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर। बड़ी भी यही सवाल है। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। ठीक है 1934 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो तुम मुँह पर याद होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बोलिए तो। क्या बाघ है, बाघ याद रखिएगा। ठीक है बाघ। ठीक है अब मोर क्या है, पक्षी है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, याद रखिएगा बाघ। हाँ बाघ याद रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल है 17वां नंबर सवाल होगा आपके सामने। देखिए कह रहा है 17वां नंबर सवाल 17वां नंबर सवाल है से वैश्वीकरण के कितने अंग है। बहुत ही वीवीआई है। वैश्वीकरण के कितने अंग है। वैश्वीकरण कितने 2015 में पूछेगा सवाल। ठीक है बड़ी वीवीआई सवाल है, बहुत वीवीआई सवाल है 17वां नंबर सवाल। ठीक है तो याद रखिएगा वैश्वीकरण के कितने अंग है। तो याद रखिए ऑप्शन क्या रहेगा 2, 3, 4, 5। तो क्या होगा 2, 3, 4, 5 में क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 मारिएगा। जो रहेगा यही है वैश्वीकरण के अंग। ठीक है बहुत बेर पूछेगा सवाल है। ठीक है याद रखिएगा से वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, तो 4 अंग है। कंफ्यूजन नहीं होना है। कितना अंग 4 क्या करा वैश्वीकरण के। अब देखिए सवाल है महात्मा गांधी को 18वां नंबर सवाल है। 18वां नंबर सवाल है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, बोलिए ना किसने कहा था। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहे थे। ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते महात्मा गांधी को प्रथम महात्मा। क्लियर। अब देखिए सवाल पूछा जाता है
हो गया 18वां नंबर सवाल हो गया। 19वां नंबर सवाल है, ठीक है। 19वां नंबर, आधुनिक शहर की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, जो आधुनिक शहर था कहाँ बसे हुए थे, सबसे सटीक इसमें से आधुनिक शहर की शुरुआत कहाँ से हुई या कहाँ बसे आधुनिक शहर, मॉडर्न वाला, टाउन वाला ना से वाला, कहाँ? तो याद रखिएगा इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में याद रखिएगा आधुनिक शहर की शुरुआत। लास्ट सवाल है जो हम कहे थे टॉप 20, वो टॉप 20 में लास्ट सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। टॉप 20 का लास्ट सवाल, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, ठीक है, का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या होगा याद रखिएगा, ठीक है। ये सवाल से अंकोर वाट में, ठीक है, अंकोर वाट में जो मंदिर था, अंकोर वाट में जो मंदिर है विष्णु मंदिर, वो, ठीक है। और अंकोर वाट कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। तो ऐसे भी होता है, कंबोडिया में अंकोर वाट जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्य परम, याद रखिएगा, सूर्य परम जी करवाया था अंकोर वाट विष्णु मंदिर का निर्माण, ठीक है। चलिए 20 सवाल जो था हम आपको अच्छा से कंसेप्ट क्लियर के साथ करा दिए हैं। आशा है आप लोग को पूरा समझ में आएगा। अब अगला वीडियो हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद आप लोग, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।